शनिवार की रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हल्की सी हवा की आवाज और चांद की रोशनी गांव को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। न कोई चलने की आहट, न किसी की आवाज। सब कुछ इतना शांत था जैसे वक्त भी ठहर गया हो। लेकिन उस गहरी शांति के बीच एक घर ऐसा भी था जहां कुछ अजीब होने वाला था। अचानक बिना किसी के हाथ लगाए एक दिया अपने आप जल उठा, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे प्रज्वलित किया हो। उस दिए की लौ अजीब तरह से हिल रही थी। दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां भी कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। और तभी उस कमरे में एक अनजानी ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे कोई वहां मौजूद हो लेकिन दिखाई ना दे। और अचानक एक भारी और गहरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जो मेरी अमृतवाणी सुनेगा उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जैसे पूरे घर की दीवारें भी उससे सुन रही हो और हर कोने में उसकी गूंज फैल गई हो। उस रात जो हुआ उसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका छोटा बेटा सोनू रहते थे। रामू बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कभी काम मिलता तो कभी नहीं। कभी पैसे आते तो अचानक कोई नुकसान या बीमारी आ जाती। धीरे धीरे रामू के जीवन में दुखों का अंधेरा छाने लगा। एक दिन अचानक रामू का बेटा सोनू बहुत बीमार पड़ गया। इलाज महंगा है, जल्दी पैसे का इंतजाम करो, डॉक्टर ने कहा। लेकिन रामू के पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सीधा मंदिर गया, आंखों में आंसू लेकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन उस समय कोई चमत्कार नहीं हुआ। सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा। रामू निराश होकर वापस घर लौट आया। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं वो अपने बेटे को खो ना दे। उस रात जब रामू गांव के बाहर अकेला बैठा था, उसके चेहरे पर उदासी और चिंता साफ दिख रही थी। तभी अचानक अंधेरे से एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ आने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत अलग थी। उसकी आंखें गहरी थी और आवाज बहुत भारी, जैसे वो आम इंसान ना हो। उसने धीरे से कहा, क्यों परेशान हो रामू? यह सुनकर रामू हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूं। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम हर शनिवार को सच्चे मन से शनिदेव की अमृतवाणी सुनोगे तो तुम्हारे सारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। शनिवार की रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हल्की सी हवा की आवाज और चांद की रोशनी गांव को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। न कोई चलने की आहट, न किसी की आवाज। सब कुछ इतना शांत था जैसे वक्त भी ठहर गया हो। लेकिन उस गहरी शांति के बीच एक घर ऐसा भी था जहां कुछ अजीब होने वाला था। अचानक बिना किसी के हाथ लगाए एक दिया अपने आप जल उठा,
जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे प्रज्वलित किया हो। उस दिए की लौ अजीब तरह से हिल रही थी। दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां भी कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। और तभी उस कमरे में एक अनजानी ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे कोई वहां मौजूद हो लेकिन दिखाई ना दे। और अचानक एक भारी और गहरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जो मेरी अमृतवाणी सुनेगा उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जैसे पूरे घर की दीवारें भी उससे सुन रही हो और हर कोने में उसकी गूंज फैल गई हो। उस रात जो हुआ उसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका छोटा बेटा सोनू रहते थे। रामू बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कभी काम मिलता तो कभी नहीं, कभी पैसे आते तो अचानक कोई नुकसान या बीमारी आ जाती। धीरे धीरे रामू के जीवन में दुखों का अंधेरा छाने लगा। एक दिन अचानक रामू का बेटा सोनू बहुत बीमार पड़ गया। इलाज महंगा है, जल्दी पैसे का इंतजाम करो, डॉक्टर ने कहा। लेकिन रामू के पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सीधा मंदिर गया, आंखों में आंसू लेकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन उस समय कोई चमत्कार नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा। रामू निराश होकर वापस घर लौट आया। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं वो अपने बेटे को खो ना दे। उस रात जब रामू गांव के बाहर अकेला बैठा था, उसके चेहरे पर उदासी और चिंता साफ दिख रही थी। तभी अचानक अंधेरे से एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ आने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत अलग थी। उसकी आंखें गहरी थी और आवाज बहुत भारी, जैसे वो आम इंसान ना हो। उसने धीरे से कहा, क्यों परेशान हो रामू? यह सुनकर रामू हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूं। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम हर शनिवार को सच्चे मन से शनिदेव की अमृतवाणी सुनोगे तो तुम्हारे सारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे।